चलो ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन क्लास सबने देखा होगा, ठीक है। कुछ बहुत चीज़ों में हमने बात करी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ों में भी नहीं, लेकिन हाँ एक छोटा सा रोड मैप वगैरह देखा था हमने, ठीक है। अच्छा, रोड मैप अगर देखना है, एक रोड मैप डॉट एस एच भी आता है, ठीक है। ये होती है रोड मैप डॉट एस एच, ठीक है। दिस द थिंग, इस वेबसाइट में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो कि आपकी रोड मैप से प्लस आपके कंटेंट से रिलेटेड हो। जैसे कि अभी हमारा क्या हो रहा है, पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, सिंपली हम पढ़ रहे हैं ट्रेनिंग में। लेकिन यहाँ से जिनको भी ऐसा है कि यार सपोज चलो सर आपने तो सिर्फ फ्रंट एंड पढ़ाया, बैक एंड पढ़ाया, बैक एंड में आपने पीएचपी पढ़ाया, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे और घुसना है, थोड़ा एंड्रॉइड देखना है, डेवऑप्स देखना है, ब्लॉकचेन का मुझे पढ़ना है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी की कुछ बहुत चीज़ें ऐसी पढ़नी है, फ्लटर पढ़ना है, ठीक है। तो उसके ना कुछ कुछ कंटेंट यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। जैसे कि अगर सपोज फ्रंट एंड करना, फ्रंट एंड में मैंने क्लिक करा, ये देखो ये रूट है, ठीक है, दिस इज़ द रूट। अब यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है, एक फ्रंट एंड डेवलपर अगर बनना है आपको, ठीक है, तो उसके लिए कैसे स्टार्टिंग होगी, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें बताया हुआ है फ्रंट एंड, ठीक है। ओके, दिस इज़ द फ्रंट एंड रूट। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है इंटरनेट के बारे में, फिर एच टी एम एल में कौन कौन सा टॉपिक, ठीक है। देखो लेफ्ट में राइट में एच टी एम एल से रिलेटेड, अब बेसिक ऑफ एच टी एम एल पढ़ने हैं, इसमें क्लिक करेंगे हम, इसका पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। भले आपको वॉच करने हैं, ठीक है, भले आपको वेबसाइट से डॉक्यूमेंट्री पढ़नी है, ईच एंड एवरी मटेरियल ओवर हियर इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ओके, फिलहाल हम यहाँ पे अपना ध्यान देते हैं, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि हमें कोई एक टेक्नोलॉजी पकड़ना पड़ता है, या तो वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर कोई भी एक डेवलपमेंट का फील्ड, एप्लीकेशन डेवलपमेंट पकड़ लो, ठीक है। मैं साइड बाय साइड आप लोगों का चैट देखते जाऊँगा, ठीक, तो दिक्कत नहीं होगी, किसी को कुछ भी पूछना है यू कैन आस्क ओवर हियर। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है ना सबको, क्लियर हूँ ना सब, यस सर। आवाज़ क्लियर, ओके ठीक है। ओके, क्यों एक टेक्नोलॉजी सीखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप कुछ भी फील्ड में कर रहे होगे, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी आपका सपोज़ मेन डोमेन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग साइबर सिक्योरिटी से आते हैं। एज़ वी ऑल नो कि स्लिथरिन जो है वो साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग स्लिथरिन में साइबर सिक्योरिटी के लिए ही आते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ मतलब मिस कर जाता है ना कि आपका जो साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, भले वो एसक्यूएल इंजेक्शन रहे, ठीक है, एक्सेस अटैक ले लो, ठीक है, ये सब करते हो ना, जो जिनका हैकिंग में थोड़ा सा हाथ अच्छा खासा बैठा हुआ है ना, उनको ये सब पता होगा, ठीक है, कि एक्सेस अटैक क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होती हैं, ये सब सारे आपके साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में। ध्यान रखना, वेबसाइट डेवलपमेंट में आप फ्रंट एंड बैक एंड के तो पार्ट करोगे ही करोगे, ठीक है, फ्रंट एंड हो गया प्लस बैक एंड हो गया, ये सब के पार्ट में तो करोगे करोगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें ना चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करना सीखोगे, क्योंकि इस ये ना एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट इज़ अ टेक्नोलॉजी जिसमें कि आप कई सारी चीज़ों को ला करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो साइबर सिक्योरिटी की चीज़ों को ला करके वेबसाइट डेवलपमेंट में इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो कि AI ML की जो चीज़ें होती है ना, जैसे फेस डिटेक्शन वाला होता है, ठीक है, फेस डिटेक्शन, अब वो क्या है, वो आपके AI ML का पार्ट है। अगेन यू कैन इम्प्लीमेंट AI ML इन वेबसाइट डेवलपमेंट टू, ठीक है, इसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, बहरहाल आज हम जाएंगे HTML में, ठीक, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। हमने सबसे पहले क्या बोला था कि HTML हमें सबसे पहला पढ़ना पड़ता है, एकदम बिगिनर से स्टार्ट करें, ठीक है। ऐसा कि अगर किसी को नहीं भी आता, उसने अगर कंप्यूटर छुआ भी नहीं है, खोला भी नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट नहीं नहीं खोलना तो आना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। आपको कंप्यूटर बस आने चाहिए, ठीक है ना। अब इसके अलावा हम एक टेक्नोलॉजी कैसे सीखेंगे वो हम देखते हैं। इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जॉब्स वगैरह भी लगती हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है अपने आप में, ठीक है, क्योंकि संयम बहुत ज़रूरी है। पेशेंस अगर नहीं रखोगे, डेडिकेशन नहीं रखोगे, तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। कोई भी चीज़ हम तुरंत मिल जाए ना तो वो अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। पिज़्ज़ा 30 मिनट्स में डिलीवरी हो जाती है, बट वी ऑल नो कि हेल्थ के लिए कैसी है, और वहीं पर खाना 2 घंटा लगता है बनने के लिए, लेकिन वो हेल्थ के लिए सही होता है
ठीक है दीपक, अच्छी बात है। ओके, सबसे पहला आता है इन्वायरमेंट। स्पेलिंग गलत होगा, माफ़ कर देना, ठीक है। इन्वायरमेंट सबसे पहला आता है कोई भी लैंग्वेज को सीखने से पहले, या फिर अगर आप इस चीज़ को अपने रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करोगे ना, अपने रियल लाइफ में, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ को सीखना है, सपोज़ आपको अभी वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है, सबसे पहला आपको क्या चाहिए होगा? इन्वायरमेंट। मतलब कि आप बैठ करके वीडियो जो भी चल रही हैं, ये जो अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप देख पाओ, इस चीज़ का इन्वायरमेंट आपके पास में होना चाहिए। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है, आप देखोगे नहीं उस वीडियो को, या फिर उस ट्रेनिंग को अटेंड ही नहीं करोगे। अटेंड नहीं करोगे तो सीख नहीं पाओगे। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, हमें कोड लिखने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट मतलब कि एक सेटअप चाहिए होता है जहाँ हम कोड लिखेंगे। ओके, ये हमें कहाँ कहाँ मिल जाएगा? नोटपैड। हमें क्या रिक्वायरमेंट है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। नोटपैड और एक ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या हो सकता है? क्रोम ब्राउज़र हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है, ब्रेव बहुत लोग यूज़ करते हैं, देखो मेरा भी इधर को ब्रेव लगा हुआ है, ठीक है। तो ब्रेव ब्राउज़र वगैरह यूज़ कर सकते हो। ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं बेसिकली। नोटपैड क्यों चाहिए होता है पता है? कोडिंग ना, फायरफॉक्स, हाँ कोई इशू नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो। देखो कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। नोटपैड क्यों यूज़ करते हैं, ब्राउज़र क्यों यूज़ करते हैं? ब्राउज़र सीधा सीधा है कि हमें एक फ़ाइल बनानी होती है HTML की, जिसमें कि कुछ भी नाम दे दो, abcd.html, ठीक है। .html फाइल का नाम होना ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा होगा .png होती है, .mp4 होता है, .mp3 होती है, ठीक है। हमें क्या करना है, एक ऐसा फाइल बनाना है जो कि जिसका कि .html के नाम से वो सेफ़ रहे, ठीक है। अब इसी .html फाइल को हमें ओपन करना है नोटपैड में, सो दैट कि हम इसमें कोडिंग कर सकें। किसमें? abcd.html में। और ब्राउज़र हेल्प करता है ताकि हम उसका आउटपुट देख सकें। सिंपल, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक फ़ाइल हम बनाएंगे, उसको नोटपैड में ओपन करेंगे सो दैट कि हम उसका कोड को एडिट कर सकें। उसी चीज़ को, सेम चीज़ को, इसी HTML को ब्राउज़र में ओपन करेंगे सो दैट कि हम उसका आउटपुट देख सकें। पहला दिन है, सीधे सीधे देखते हैं, ठीक है। ओके, डायरेक्टली देखेंगे ट्रेनिंग डे 2। ओके चलो, ये डे 2 करके मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एक HTML वाला फाइल बना लूँगा। कैसे? न्यू में जाऊँगा, राइट क्लिक करके, न्यू में जाने के बाद में देखो TXT फाइल है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं इसमें क्लिक करूँगा डायरेक्टली। यहाँ पर मैं लिखूँगा कुछ भी अपने मन से, सपोज ABCD मैंने लिख दिया। इधर जा करके यहाँ पर क्या लिखूँगा? TXT, या फिर TXT की जगह में मुझे लिखना है HTML, और जैसे हिट एंटर करूँगा ना, ये बन जाएगा। लेकिन आप एक और तरीके से बना सकते हो, ठीक है। एक और तरीके से बना सकते हो। सपोज न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया है, इसको मैं क्या करूँगा, रीनेम कर दूँगा। या फिर एक काम करता हूँ ना, सीधे सीधे नोटपैड खोलता हूँ, डिलीट, ठीक है। यहाँ से मैं जाऊँगा, बोलूँगा नोटपैड, ओपन कर लिया, दिस माई न्यू नोटपैड, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कुछ भी ऐसे लिख दूँगा, जस्ट लिख दिया, ठीक है। अब इसे क्या करना है, .html वाले फाइल में सेव करना है। पहले मैंने क्या बताया, .html वाला फाइल होना चाहिए अपने पास में, ठीक है। तो मैंने क्या करा, नोटपैड ओपन करा, क्योंकि देखो HTML फाइल एक बार बनाने के बाद में उसे नोटपैड में ओपन करना ही था, और ब्राउज़र में भी ओपन करना था। तो मैंने क्या करा, पहले ब्राउज़र ओपन कर लिया और उसमें कुछ बहुत चीज़ें लिख करके उसको .html फाइल बना दूंगा। कैसे बनाऊँगा वो देखना। इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज़, यहाँ पर स्लिथरिन लिख दिया फाइल में, फाइल के बाद में सेव के बाद में लोकेशन चूज़ करूँगा। मैं लोकेशन लूँगा डेस्कटॉप, उसमें है हमारा ट्रेनिंग डे 2, इसके अंदर में चला गया, और यहाँ पर लिखूँगा ABCD, है ना, .html। सबको दिख रहा है क्या? जूम करूँ क्या? सबको दिख रहा है? गाइस बोलना पड़ेगा। देखो दिख रहा है सबको? Yes sir, दिख रहा है। abcd.html, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे हम कर देंगे सेव, ठीक है। सेव कर दिया मैंने। ओके, अब यहाँ देखो डे 2 में abcd.html बन करके आ गया। इस नोटपैड पे भी यहाँ पे इस पोर्शन पे abcd.html आ रहा है, दिख रहा है क्या? abcd.html यहाँ पर भी आ रहा है। अब एक चीज़ देखना, ठीक है। यहाँ पे मैं कोड को अब एडिट करूँगा, थोड़ा थोड़ा कोड को क्या करूँगा, थोड़ा थोड़ा एडिट करूँगा। जैसे कि स्लिथरिन लिखने के बाद में स्पेस लगा करके मैंने न्यू लिखा,
तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना, ABCD के पहले में क्या आ गया, स्टार आ गया। इसका मतलब क्या है पता है, कि मैंने इस नोटपैड में चेंजेस करे हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा। अगर ये चेंजेस को मैं सेव करना चाहता हूँ तो अभी ये स्टार का साइन हट गया, फिर अगर मैं कुछ लिखूँ, फिर कुछ लिखूँ, तो फिर से ये स्टार का साइन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं, हमें कंटिन्यूसली बार 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 इसको सेव करना पड़ेगा। ओके, इतना तो हमने देख लिया कि एक फ़ाइल को बनाया कैसे जाता है, .html फाइल को, और .html फाइल को हम नोटपैड में ओपन कैसे कर सकते हैं। अब एक चीज़ समझना, हमने नोटपैड में ओपन कर लिया .html फाइल को, अब इसी .html फाइल को हमें क्या किस में ओपन करना है, इस HTML फाइल को हमें ब्राउज़र में भी तो ओपन करना होगा। ठीक है, मैं इसमें डायरेक्ट डबल क्लिक करूँगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या आ गया, सी यूज़र, इस चीज़ को ध्यान से देखो, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ या फिर यहीं पर रहने देता, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने जैसे ही उसको डबल क्लिक करके ओपन करा, इसने क्या दे दिया, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि flipkart.com या फिर amazon.com या फिर slytherin.co.in, इस टाइप का कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें सीधे सीधे मेरा लोकल एड्रेस दिया हुआ है, सी यूज़र मनीष डेस्कटॉप मैंने रखा था, ट्रेनिंग फोल्डर में रखा था, डे 2 वाले फोल्डर में रखा था, उसके अंदर क्या था, abcd.html। इसका मतलब क्या है कि इस एरिया में पाथ कैरी करता है, और लोकल होस्ट का भी हम, मतलब हमारा जो लोकल सिस्टम है उसका पाथ दे करके भी हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ देखो स्लिथरीन न्यू आ गया है। ठीक है, स्लिथरीन न्यू, जो कि मैंने वहाँ पर लिख रखा था। अब देखना, अब मैं यहाँ पर कोड एडिट करूँगा ना, तो यहाँ पर भी चेंजेस होंगे, जैसे कि वेलकम लिखा मैंने। ठीक है, वेलकम लिखने के बाद में इसको क्या करना होता है, रिफ़्रेश करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, अभी इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पता है, क्योंकि अभी तक इसमें जो भी मैंने चेंजेस करें उसको मैंने सेव नहीं करा है। ठीक, देखो यहाँ पर रिफ़्रेश भी करूँगा ना, मर जाऊँ रिफ़्रेश करके, लेकिन वो नहीं आने वाला। ठीक, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखना होगा, अच्छा यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, फाइल में जाऊँगा, सेव करूँगा, सेव हो गया, सिंपल। अब यहाँ पर जा कर के रिफ़्रेश, तो ये मेरा आ गया। ठीक है, अब आप लोगों का पहला स्टेज पार, स्टेज 1 इज़ ओवर। एक ओवरव्यू मिल गया हमें कि एक HTML पेज कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक HTML पेज कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उसे क्या करना पड़ता है, एक HTML पेज बनाओ, उसे नोटपैड में ओपन करो और ब्राउज़र में ओपन करो, नोटपैड में कोडिंग करो, ब्राउज़र में आउटपुट देखो। ठीक है, इतना समझ में आया क्या सबको, इसमें कुछ कन्फ्यूजन, किसी को यस नो बोलेंगे, कमॉन। नो सर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखने वाली बात है। ठीक है, स्टेज 1 तो क्लियर, हमें इतना पता चल गया कि एक पेज हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एक पेज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा देखते हैं कि HTML में होता क्या क्या है। HTML में बेसिकली सिर्फ दो ही चीज़ होते हैं। ठीक है, ये जो पूरा HTML है ना, लोग बोलते हैं कि भाई HTML है, सीख लो सीख लो सीख लो। ठीक है, तो HTML में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका होगा टैग, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, एट्रीब्यूट। इससे ऊपर HTML नहीं है, समझ लो इस चीज़ को, इससे ऊपर HTML नहीं है। अब हम एक एक चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जैसे कि थोड़ा सा ना टैग को डिस्कस करते हैं। टैग का मतलब क्या होता है, टैग का कुछ फॉर्मेट ऐसा होता है, ठीक है, या फिर ऐसा होता है। अब यहाँ पर सोच रहे हो कि क्या लिखा हुआ है, जिनको अगर नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कितने ऐसे हैं जिन्होंने एकदम से नहीं देखा है, हैंड रेस करना, यहाँ से हैंड रेस करना एक बारी, जिन्होंने अभी तक एकदम बिगिनर हो, एकदम बिगिनर। ओके, और कोई जिन्हें HTML भी नहीं आता, मतलब एकदम एकदम बिगिनर हो, कंप्लीट बिगिनर है। मैं अकॉर्डिंगली बताऊंगा, अगर हाँ अकॉर्डिंगली मैं बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट, मैं एकदम समझा करके बताऊंगा वैसे मैं। और कोई नहीं है, ओके ठीक है, मतलब बाकियों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है, सॉरी एट्रीब्यूट बोल रहा हूँ, टैग क्या होती हैं। टैग का मतलब होता है ना कि या तो ओपनिंग रहेगा या तो क्लोजिंग रहेगा, या तो ओपनिंग या तो क्लोजिंग का मतलब कंफ्यूज ना हो करना कि ओपन करा है क्लोज करा है क्या है नहीं है, है ना। ये देखो यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो ना, दिस इज़ कॉल्ड टैग।
टैग में क्या होता है, एक नेम होता है टैग का, जैसे कि H1 टैग है, P टैग है, ठीक है। और टैग का दिस इज ओपनिंग टैग, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग टैग, इसे हम ओपनिंग टैग बोलते हैं, इसको हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं, ठीक है, इसे हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं। अब इसके बीच में जो आता है ना, ये कुछ बहुत टेक्स्ट हो सकता है आपका, कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है, जैसे माई नेम इज़, है ना, वेलकम टू स्लिथरिन, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक। इसके बीच में आएंगी हमारी टेक्स्ट, ठीक। अब इसका मोटो क्या है, बेसिकली सिंपल मोटो है, एकदम सिंपल मोटो है। इस H1 टैग को लगाने का, यहाँ से ओपन करना और यहाँ से क्लोज करने का मोटो क्या है वो देखना अभी, ठीक है। चलो हम चलते हैं हमारे कोड में। ये था हमारा कोड जिसमें हमने लिखा था स्लिथरिन न्यू वेलकम, ठीक है। इसे हम करते हैं फिलहाल मिनिमाइज, अभी हम अपने कोड में रहते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, H1 लगाया, यहाँ बीच में कुछ भी टेक्स्ट लिखना है। क्या टेक्स्ट लिखूँ बताओ कोई, जल्दी से, कम ऑन, गिव मी सजेशन गाइस। बीच में क्या टेक्स्ट लिख सकते हैं, स्लिथरिन लिख दूं? यस सर। बहुत बढ़िया, एक ने तो गेस भी कर लिया था कि क्या लिखूंगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको क्या करना होगा, मुझे आउटपुट देखना है, तो सबसे पहले सेव करना होगा, राइट। मैं इसको सेव कर देता हूँ और चलता हूँ अपने abcd.html, ये जो मैंने बनाया था, इसको साइड बाय साइड रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये मैंने नोटपैड में ओपन करा है, ये मैंने ब्राउज़र में ओपन करा है। इसको मैंने क्या करा, स्लिथरिन एडुटेक लिख दिया, H1 टैग के अंदर में लिखा, और यहाँ पे अब मैं इसको मैंने अभी वो कर चुका हूँ, सेव कर चुका हूँ। ओके, अब रिफ़्रेश करूँगा। क्या करा इसने, थोड़ा बोल्ड कर दिया क्या, 100 में लेकर के आता हूँ मैं, चलो 150, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं बिना H1 टैग के लिखूँगा। क्या करूँगा, इसी चीज़ को मैं बिना H1 टैग के लिखूँगा। ये तो H1 टैग हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैंने बिना H1 टैग का लिखा। देखो प्रोग्रामिंग होती है ना, प्रोग्रामिंग में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है कि नहीं, आपको वॉइड मैन पहले लगाना पड़ेगा, समझना इस चीज़ को, ठीक है। वॉइड मैन पहले लगाना पड़ेगा, उसके बाद में printf लिखना पड़ेगा, डबल कॉट लगाना पड़ेगा, हेलो लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा, वैसा लिखना, इसमें वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपने .html फाइल बना दिया, इसका मतलब आप उसमें अब सिंपल टेक्स्ट भी लिख दोगे ना, तो भी वो वेबसाइट में डिस्प्ले होगा ही होगा, समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है। मैंने क्या करा, एक स्लिथरिन एडुटेक लिखा H1 टैग के अंदर में, एक स्लिथरिन एडुटेक लिखा बिना H1 टैग के अंदर में, क्या डिफरेंस आएगी वो देखते हैं। सेव करा, रिफ्रेश, देखो इसका मतलब क्या होता है, ये नॉर्मल टेक्स्ट में आया, इसने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ कैरी की। प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, जैसे मेरे में क्वालिटी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे में क्या क्वालिटी है, मैं वेबसाइट डेवलपमेंट पढ़ा सकता हूँ। लक्ष्य सर, जिन्होंने लक्ष्य सर के साथ में पढ़ा होगा, उनका क्या क्वालिटी है कि वो साइबर सिक्योरिटी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक कोई जेई मेंस का जो तैयारी करवाता है, वो क्या कर सकता है कि जेई मेन जेई एडवांस का तैयारी करा सकता है, ठीक है। तो क्वालिटीज़ अलग अलग चीज़ लोगों में अलग अलग होती है, अलग अलग टीचर्स में, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, टैग जो होते हैं ना, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और स्पेशली इस टैग का जो नेम होता है वो मेन मैटर करता है, ठीक है। ये क्या होता है, इनका कैपेबिलिटी क्या होगा H1 टैग का, कि वो टेक्स्ट को इतना ही साइज़ में रखेंगे, बोल्ड रखेंगे, थोड़ा सा स्टाइल चेंज होगा। अब H1 के जगह पे H2 टैग भी आती है, ठीक है। अगेन मैं टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ, H2 टैग आती है, ओपनिंग क्लोजिंग। अब ओपनिंग क्लोजिंग का मतलब क्या समझ रहे हो, यहाँ से अगर मैंने ओपन करा तो H1 का जो प्रभाव है या फिर H1 का जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से, इस प्लेस से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में वो चलता जाएगा जब तक H1 को क्लोज ना किया जाए। H1 कहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ पर। तो इतना एरिया में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसको वो क्या करेगा, H1 की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। अगेन सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, क्या हुआ, बोल्डनेस भी है इसमें, ठीक है। जैसा ये बोल्ड है वैसा ये भी बोल्ड भी है, ठीक है। लेकिन साइज़ में डिफरेंस आ गया, 2 है, चलो 3 लिखता हूँ मैं, ठीक है। 2 के जगह पे 3 लिख देते हैं, लिख दिया, सेव कर देते हैं इसे, सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। अगेन बोल्डनेस अभी भी उतना ही है, ठीक है, ये भी बोल्ड है, कंपेयर टू नॉर्मल टेक्स्ट ये भी बोल्ड है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, साइज़ घटते जा रहा है। तो क्या ये 3 लिखा हूँ तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब में काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि अगर मैं इसको अगर 6 तक लिखूँ ना, 6 तक देखना ज़रा, ठीक है, इसका 6 लिमिट होता है एक्चुअली, 1 2 3 4 5 6 तक लिमिट जाता है, ठीक है। 6 तक अगर लिखेंगे तो काम करेगा, लेकिन अगर 7 अगर मैं लिख दूँ, ठीक है, टैग लगा दूँ 7 और इसको कर देता हूँ सेफ, तो देखना 6 तक इफेक्ट रहेगा, 7 में ना सेम इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये 6 वाला इफेक्ट है। नंबर लिख देते हैं, चलो यहाँ पे 1 2 यहाँ 3, ये कौन सा टैग है, 6 टैग है, ये कौन सा टैग है, 7 टैग है। ध्यान रखना इसका H2 का कहाँ पर फिनिश है, यहाँ पे फिनिश है, तो ये जो 2 नंबर जो मैंने लिखा है ना, इस पे इफेक्ट रहेगा, ठीक है। ये कोड का पार्ट नहीं है, ये टेक्स्ट का पार्ट है, ये कोड का पार्ट नहीं है, टेक्स्ट का पार्ट है, हाँ ये कोड का पार्ट है अंदर वाला, ठीक। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें सेपरेटली देखना होगा। ओके, 7 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये है स्लिथिन एडुटेक सिंपल टेक्स्ट, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेफ, और उसके बाद करते हैं हम रिफ़्रेश। देखो 1 आ गया, सही आया, 2 आ गया, सही, 3 6 तक इम्प्लीमेंट हुआ है, क्योंकि इसमें भी बोल्डनेस है। लेकिन जैसे 7th का पारी आया, 7th का जब भी आया टर्म, तो उसने क्या करा कि एकदम नॉर्मल टेक्स्ट जो स्लिथिन एडुटेक सिंपल हमने लिखा था और स्लिथिन एडुटेक 7 जो लिखा था उसका नॉर्मल टेक्स्ट आ गया। इसका मतलब क्या है पता है, हम जो भी कोड लिखते हैं ना, वो एक्चुअल में ना क्या है, ये जो भी हमने टैग यूज़ करा है वो ऑलरेडी यहाँ पर ब्राउज़र में है। ब्राउज़र में ना एक इसमें ना एक इंजन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक इंजन होता है जो कि हमारे कोड को कंपाइल करता है, ठीक है। इनसाइड ब्राउज़र एक इंजन होती है, उसमें इंजन क्या करता है कि जो भी हमने कोड लिख रखा है जिसमें कि हमने टैग वगैरह की यूज़ कर रखे होते हैं, ठीक है, उसको ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली कंपाइल करेगा, रन कराएगा और हमें क्या देगा, आउटपुट ऑटोमेटिकली। इसलिए हमें इसमें कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमें नोटपैड चाहिए होता है और कोड चाहिए होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। इसमें कोई कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होता, ब्राउज़र अपने आप सारा चीज़ करता है। लेकिन अब सोच के देखो कि जिसने भी ब्राउज़र बनाया होगा उसने ये तो चलो तय कर दिया होगा कि हाँ भाई टैग वगैरह में हम जो है वर्क करवाएंगे सामने वाले से, है ना। H1 टैग लगाएगा तो ऐसा करवा देंगे, H2 टैग लगाएगा तो ऐसा करवा देंगे। लेकिन सोच के देखो, ये तो मतलब इसका मतलब क्या है कि H1 टैग हो गया, H2 टैग हो गया, H3 टैग हो गया, ये सब टैग ऑलरेडी ब्राउज़र में डिफाइंड है, ठीक है। कि हाँ चलो H1 टैग आ रहा है क्या, अच्छा ठीक है H1 टैग है तो इसमें ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं, 5-6 प्रॉपर्टी कि बोल्ड करना है उसे, उसका साइज़ बड़ा रखना है, उसका स्टाइलिंग थोड़ा सा अलग करना है, ये सब सारी प्रॉपर्टी मैं H1 में लगा दूंगा। ये ब्राउज़र का कहना है, ब्राउज़र के अंदर में ये प्रोग्राम किया गया है। लेकिन सोच के देखो, अगर मैं कुछ ऐसा एक टैग बना दूँ जो कि ब्राउज़र में है ही नहीं, उसमें कुछ बताया ही नहीं गया है ब्राउज़र को कि अगर आपका पास में सपोज़ कौन सा टैग आए, कोई अपना एक नाम लेना, कोई भी अपना एक नाम लेना, जल्दी से लेना अपना नाम, कोई भी। पुट ऑन योर माइक एंड टेल मी योर नेम, एनीवन, कम ऑन गाइस। लकी कुमार सर। क्या, लकी कुमार? लकी, चलो अभी मेरे पास में क्या केस है कि लकी कुमार ने नाम लिया। अब मैं क्या करूँगा, H1 टैग H3 टैग बना रहा हूँ ना, वैसे ही लकी नाम का एक टैग बनाऊँगा मैं, ठीक है। अब सोच के देखो, अगर मैंने लकी नाम का टैग बना दिया तो ब्राउज़र को तो नहीं पता कि लकी नाम का टैग बना हुआ है, उसे तो इतना पता है कि H1 बना हुआ है, H2 बना हुआ है, H3 बना हुआ है, तो इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी मुझे डालनी है। लेकिन लकी वाला टैग अगर मैं बना दूँ तो क्या होगा, क्या एरर थ्रो करेगा? देखो ज़रा, ऐसे भी सोचना है हमें, ठीक है। लकी मैंने बना दिया और इसके बीच में मैंने लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र कहाँ गया, यहाँ है, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, रिफ्रेश, ये देखो क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड जो है एकदम नॉर्मल टेक्स्ट में आया, वैसे ही जैसे कि आपका 7 वाला आ रहा था। ये जो 7 वाला जैसे आ रहा था वैसे ही आपका हेलो वर्ल्ड भी आया, वैसे ही आपका नॉर्मल टेक्स्ट भी आया, तीनों का आउटपुट सेम है, एक ही लाइन में इनफेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों टैग के नेम जो है ना, इसको ब्राउज़र रीड नहीं कर पा रहा है, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे एरर नहीं आती है HTML में, ठीक, HTML में एरर नहीं आती हैं। लेकिन अगर आपने टैग का नाम ऐसा दे रखा है जो कि ब्राउज़र के रेंज के बाहर का है, कि मुझे तो भाई पता ही नहीं आपने क्या टैग का नेम दे दिया है, ठीक है,
तो उसमें वो क्या करेगा कि प्रॉपर्टी नहीं लगाएगा, लेकिन जो भी आपका उसके अंदर में नॉर्मल टेक्स्ट है ना उसको आउटपुट करा देता है। इतना है, ठीक, इतना है। अब इसी तरीके से अलग अलग टैग्स भी होते हैं। अच्छा, एक मैं टैग बता देता हूँ। टैग ऐसा बात नहीं है कि हर एक टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ही होता है, ठीक है। जैसे ये टैग ओपन हुआ तो यहाँ पर क्लोज हो रहा है, ओपन हुआ क्लोज हो रहा है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक टैग ओपन और क्लोज ही हो। कृपया टाइम से आ जाया करे सभी, ठीक है, कल से एकदम टाइम से रहेंगे। ओके, ज़रूरी नहीं कि ओपन और क्लोज ही हो हर एक टैग। कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस होते हैं जिसमें कि टैग जो होती है ना वो सिर्फ ओपन होती है, जैसे कि बी आर टैग होती है, एच आर टैग होती है, एच आर टैग होती है। अब ये दो टैग, इसके अलावा भी कुछ कुछ और टैग है, हम पढ़ते पढ़ते में सीखेंगे उस चीज़ को, ठीक है। इन दोनों टैग को बताना थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक। क्यों? बी आर टैग पता है कैसा काम करता है? एंटर के जैसा काम करता है। जैसे कि अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं नोटपैड में कुछ लिख रहा हूँ, है ना, नोटपैड में लिख रहा हूँ स्लिथरिन एडुटेक, ठीक। अब मुझे बताओ कि ये एडुटेक ये जो है ना ये मुझे यहाँ पर नीचे सेकंड लाइन में चाहिए, तो क्या मैं करूँगा? बताओ ज़रा क्या करूँगा मैं? कम ऑन गाइस, यू गाइस नीड टू बी एक्टिव। ये सो तो नहीं ना रहे हो तुम लोग? कौन कौन सो रहा है सही बताना। जो जो सो रहे वो अपने हाथ खड़े मैं सो रहा हूँ, मैं खड़े करता हूँ, बताओ। अच्छा, रिस्पॉन्स ज़ीरो है, ठीक है, आप लोगों की तरफ से। अच्छा, हद हो गया है हाथ खड़े भी कर रहे हैं बच्चे, वाह, बहुत बढ़िया। चलो, एक्टिव रहना थोड़ा सा, ठीक है, एक्टिव रहना। देखो, मैं अपना अगर टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो एक्सपेक्ट करूँगा कि आधा मेहनत आप लोगों का भी होगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ाने वाला इज़ नॉट ऑल अबाउट कि पढ़ाने वाला है, पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। और नहीं पढ़ा तो फिर मेरा पढ़ाने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ओके, अगर नोटपैड में सिंपल एकदम टेक्स्ट के फॉर्म पे बात किया जाए तो अगर मैं स्लिथरिन लिखा, एडुटेक लिखा, सपोज़ किसी ने मुझे मुझे बोला मनीष एक काम करो कि एडुटेक को ना नीचे वाले लाइन में लेकर आओ, मैं क्या करूँगा? कर्सर को यहाँ पर लेकर के जाऊँगा, यहाँ पर हिट एंटर कर दूँगा, नीचे आ गया। मुझे बोलेगा कि नहीं और नीचे लेकर के आओ, तो कर्सर वहीं पर है, और एक बार हिट एंटर कर दूँगा, ठीक है। इसने क्या करा कि दो बार मेरे जो एडुटेक जो मैंने लिखा हुआ था उसको नीचे लेकर के आए, ठीक है। ये बी आर टैग जो है ना ये एंटर के जैसा ही काम करता है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर मैंने कर्सर रखा, एंटर करा तो सेकंड लाइन में आ गया था ना। अब देखना, इन सब चीज़ों को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाले जितने चीज़ें हैं उसको रिमूव कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बार आउटपुट देख लेते हैं। ओके, स्लिथरिन एडुटेक मेरे को लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सोच कर देखते हैं कि अगर इस चीज़ को मुझे नीचे वाले लाइन में लाना है तो क्या करूँगा? यहाँ पे कर्सर हिट एंटर, तो एंटर ना लगाने के बजाय मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बी आर टैग लगा दूँगा, सिंपल बी आर टैग लगा दूँगा। अब इसको सेव करता हूँ मैं और यहाँ पर करूँगा रिफ़्रेश। देखो ये नीचे आ गया। मुझे और एक लाइन नीचे लेकर के जानी है कि तो क्या करूँगा, यहीं पर कर्सर रखूँगा, हिट एंटर करूँगा, लेकिन हिट एंटर की जगह हम क्या लिखेंगे? बी आर टैग लिखेंगे। देखो फिर से सेव करता हूँ मैं। समझ में आया क्या? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बी आर टैग का कैसे यूज़ कर सकते हैं? यस नो गाइस, कम ऑन। यस सर, यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया, यस ओके, सर। ठीक है। बी आर टैग का कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से एच आर टैग भी होता है। एच आर टैग का मतलब होता है कि एक हॉरिजॉन्टल रॉ, एच आर मतलब हॉरिजॉन्टल रॉ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एक लाइन क्रिएट कर देता है आपका कहीं पर भी। अगर मैं सपोज़ यहाँ पे बी आर के बाद में एक एच आर लगा दूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक लाइन क्रिएट कर देगा। पतला सा लाइन होता है लेकिन वो कभी कभी ना अच्छा दिखता है, ठीक है। ये देखो एक लाइन क्रिएट कर देगा, जिस लाइन का क्या होगा कि विर्थ 100% होगा। विर्थ मतलब कि लेफ़्ट से लेकर के राइट तक का जो एरिया होता है उसे हम विर्थ करते हैं, ठीक है। ये हो गया विर्थ, और ऊपर से नीचे का उसको कहते हैं हाइट, ठीक है। तो ये टर्म, ये दो टर्म आप लोगों को एकदम याद रखना है कि विर्थ क्या होता है, दिस इज़ विर्थ एंड दिस इज़ हाइट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इज़ विर्थ, वर्टिकल इज़ हाइट, ओके। ये हमने देखा। इसी तरीके के और भी टैग होंगे, वो हम आगे आने वाले टाइम पे देखेंगे। धीरे धीरे करके हमें एक एक करके चलना है। अब ये तो हमने देखा कि चलो टैग क्या होती हैं, ठीक है, टैग के बारे में समझ में आया। नाउ कि एक सिंपल फॉर्मेट क्या होता है HTML को लिखने का, ठीक है। सिंपल फॉर्मेट क्या होता है HTML को लिखने का, वो होता है कुछ ऐसा।
अगर मैं डायरेक्ट बताया होता कि सिंपल फॉर्मेट देखो ऐसा होता है, बहुतों के तो दिमाग के ऊपर से निकल जाता कि होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या कि बॉड टैग वगैरह कैसे यूज़ होती हैं? क्या यस सर। क्या क्या करा है मैंने, होपफुली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यस इसी के जैसे अब देखो, दिस इज़ द डिसेंट वे टू राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, सॉरी नॉट अ प्रोग्राम, टू राइट एन HTML कोड। क्यों, ये मैं बताता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने HTML का टैग लिखा है, क्लोज करा है, हेड का टैग लिखा है, क्लोज करा है, बॉडी का टैग लिखा है, क्लोज करा है, इसका पता है क्या यूज़ है? इसका कुछ यूज़ नहीं है। ठीक है, जनरली अगर देखा जाए तो इसका रत्ती भर यूज़ नहीं पड़ेगा आपको। ठीक, यूज़ नहीं पड़ेगा इसका मतलब क्या है? जैसे H1 टैग लिखा है मैंने, H1 टैग का कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है जो कि ब्राउज़र क्या करता है, रीड करता है। ठीक है, लेकिन HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होता है जो कि ब्राउज़र रीड करता है। ठीक है, ये हम सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि हम चीज़ों को अलग अलग रख सकें। अलग अलग रखने का मतलब क्या है? देखो, कभी भी एक वेबसाइट बनाओगे ना, तो वेबसाइट बनाओगे तो उसमें दो चीज़ें मेजरली होती हैं। एक जो आपकी वेबसाइट में एकदम मुंह के आगे दिखने वाली है। ठीक है, जैसे कि आपकी इमेजेस हो गए, टेक्स्ट हो गए, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें। तो वो सब चीज़ें, जितने भी चीज़ें हैं ना जो कि आपको यहाँ पे इस सेक्शन में दिखने वाली हैं, उसे आप रखते हैं बॉडी के अंदर में। ठीक है, बॉडी के अंदर में रखोगे आप, जो भी इसकी कोडिंग होगी वो आप बॉडी के अंदर में करोगे। तो हेड के अंदर में क्या रखना है? हेड के अंदर में जितने भी लिंक्स वगैरह है ना, लिंक्स, जितने भी लिंक वगैरह होंगे वो आप हेड के अंदर में रखोगे। क्योंकि आने वाले टाइम पे पता है क्या, आप लोग इतना कोड करोगे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आने वाले मुझे लगता है कि 10 क्लासेस के अंदर में आप लोग इतना कोड करोगे कि कोडिंग का संख्या, मतलब उसका जो लाइन होगा, नंबर ऑफ कोड्स होंगे, लाइन ऑफ कोड्स होंगे, सॉरी, ठीक है, लाइन ऑफ कोड जो होंगे वो हो सकता है कि 1000, 600, 700, 900 इस टाइप के पहुँचेंगे। ठीक है, लाइन ऑफ कोड कितने के पहुँचेंगे? ऑन एन एवरेज भी अगर पकड़ ले तो 600 से लेकर के 700 लाइन ऑफ कोड तक पहुँचेंगे। ये कितना लाइन है? 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, आप लोगों की इतने इतने तक पहुँचेंगे। और जब कभी भी एक प्रोजेक्ट में काम करते हो ना, जब बड़ा लेवल में काम करोगे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपके लिंक्स वगैरह आपने ऐड करे हैं, टेक्स्ट वगैरह ऐड करे हैं, बहुत सारे मटेरियल्स वगैरह ऐड करने पड़ते हैं। उस टाइम पे आप हो जाओगे कंफ्यूज कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, इस वजह से इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए कहीं ना कहीं हम, मतलब एक बेसिक सिंटेक्स जो होता है वो ये होता है कि हेड के अंदर आप जितने भी लिंक्स वगैरह हैं इन सब चीज़ों को रखें, और बॉडी के अंदर में जितने भी चीज़ें आपको दिख रही हैं उन सब चीज़ों को रखें। ठीक है, इनफैक्ट सिर्फ लिंक्स वगैरह नहीं होते हैं, इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि जिसका आपका मेन पेज में काम नहीं होता है लेकिन वो बैकएंड में काम करती है। जैसे लिंक क्या होगा, लिंक बैकएंड में काम करेगा, वैसे ही मेटा टैग वगैरह होती हैं। ठीक है, मेटा टैग वगैरह होती है जो कि मेटा डाटा वगैरह होती हैं, और भी कई सारे होते हैं। जैसे जावा स्क्रिप्ट आप पढ़ने वाले हो तो जावा स्क्रिप्ट को भी आप इसके अंदर में रख सकते हो, हालांकि जावा स्क्रिप्ट को तो कहीं भी रखा जा सकता है। प्लस CSS आप पढ़ोगे ना, CSS भी इसके अंदर में ही रहता है। ठीक है, हेड के अंदर में ही CSS वगैरह रहता है, ऐसा चीज़ जो कि आपका एलिमेंट में यूज़ नहीं हो रहा है। ये आपका दिख रहा है, ये आपका एलिमेंट है, ये आपका दिख रहा है, ये आपका एलिमेंट है। ये सारी चीज़ें जो है बॉडी के अंदर जाएगी, लेकिन हेड के अंदर में ऐसी चीज़ें जाती है जो कि बैक सपोर्ट देती है उसके। ठीक है, ओके, अब इसी में हम थोड़ा सा कुछ और देखेंगे। जैसे हेड टैग के अंदर में एक ना टाइटल टैग आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टैग है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टैग है, एकमात्र ऐसा टैग है जिसमें कि एरर आती है, जिसमें से कि आपको इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सपोज़ बॉडी में मैंने क्या लिखा है, H1 डाल करके लिखा है, H1 क्लोज करा, और इसके बीच में मैं लिखूँगा क्या, हेलो एवरीवन, लिख दिया, हेलो एवरीवन लिख दिया। अब ये क्या होगा, बॉडी के अंदर लिखा है H1 है ना, तो ये तो आएगा ही आएगा। रिफ़्रेश करता हूँ, सबसे पहले तो सेव रिफ़्रेश, क्या आया, हेलो एवरीवन, और ये 600-700 लिखा है मैंने, तो वो नॉर्मल टेक्स्ट में आया हुआ है। ठीक है, इसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, सेव हट गया, कंट्रोल S से सेव करा था मैंने। ओके, हेलो एवरीवन यहाँ पर आ चुका है। अब क्या होगा कि अगर मुझे इसको चेंज करना है, ये देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ टॉप में abcd.html लिखा हुआ है ना,
इसको मुझे चेंज करना है, कुछ और लिखना है। क्या लिखूं बताओ ज़रा, क्या लिखूं? इसको बोलते हैं टैब का टाइटल, ठीक है, दिस कॉल्ड टाइटल। तो अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ स्लिथरीन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हेड के अंदर मैं टाइटल टैग दूंगा, ओपनिंग क्लोजिंग, और उसके बीच में जो भी लिखूंगा ना वो इस वाले जगह पे आ जाएंगी जहाँ पे abcd.html लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्लिथरीन, लिख दिया, ठीक है, ओके। हेड टैग के अंदर में आ गई है, हेड टैग, उसके अंदर में टाइटल के अंदर स्लिथरीन, उसके बाद में इसको कर देते हैं सेव, कंट्रोल एस से सेव करा, रिफ्रेश। अब देखो इस एरिया में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बताना, स्लिथरीन आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टाइटल टैग काम कर रहा है। लेकिन देखो मैंने क्या बोला कि टाइटल टैग इज़ द ओनली टैग जो कि HTML में एरर थ्रो कर देता है, ठीक है। एरर थ्रो करता है इसका मतलब ये नहीं कि आपके स्क्रीन में एरर आएगा, बहुत भयंकर ब्लंडर होता है, ठीक है। भयंकर ब्लंडर का मतलब क्या है, अगर मैं टाइटल का स्पेलिंग गलत कर दूं क्लोजिंग के टाइम पे, हमेशा क्लोजिंग पे ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मैं टाइटल में डबल एल लिख दूं तो क्या होगा, कोई बता सकता है कि क्या होगा? मैंने इसको कर दिया सेफ, रिफ्रेश करने वाला हूँ, बताओ क्या होगा, कोई अगर है तो कम ऑन। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है, मेरे को भी पर्सनली पूछे गए थे ये चीज़। किसी को कुछ आइडिया, यस नो, कुछ तो बोलो यार, मुझे लग रहा है कि भूतों को पढ़ा रहा हूँ ऐसे में। नो सर, नो आइडिया सर, नो आइडिया, कम ऑन, कोई बात नहीं। रिफ्रेश करते हैं, क्या हो गया, ओ जो हमने हेलो एवरीवन लिखा था तो वो उड़ गया, ठीक है। कैसे उड़ा, सोच के देखो, ये उड़ा नहीं है एक्चुअली, ये सारा जो है ना टाइटल टैग के अंदर में घुसा पड़ा है, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है, हेड, बॉडी, हेलो एवरीवन दिख रहा है यहाँ पे, माउस में जहाँ पर लेकर के जा रहा हूँ वहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। इसका मतलब क्या है पता है, इसका सीधा सा मतलब ये, मैंने क्या बोला, टैग का मतलब क्या होता है कि जहाँ से भी आपने स्टार्ट करा, ठीक है, तो वहाँ से उसका प्रॉपर्टी पकड़ेगा, और तब तक पकड़ेगा जब तक आप उसको क्लोज ना कर दो। यही बात बोली मैंने, टैग का यही काम है, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। सोच के देखो, टाइटल टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैंने कमांड दिया कि एक काम करो, टाइटल टैग मैंने यहाँ ओपन करा ना, तो इस प्लेस से है ना, इस प्लेस से क्या करो कि जब तक मैं ना बोलूँ तब तक उसको, मतलब कि इस प्लेस के बाद में मैं जो भी लिखूँ, है ना, जो भी लिखूँ उसको कहाँ पर आपको डालना है, टाइटल में डालना है, जब तक कि ये वाला टाइटल टैग क्लोज ना हो जाए। तो ये तो मैंने गलत दे दिया, गलत दे दिया तो उसने रीड नहीं करा। इसने क्या करा, टाइटल टैग ने क्या करा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, SLYTHERIN सबको भेजते जा रहा है, ऊपर टाइटल में भेजते जा रहा है, ठीक है, टैब का टाइटल में। उसके बाद में इसने ये देखा, ये देखा, अब ये देख रहा है कि टाइटल टैग क्लोजिंग ही नहीं है, क्योंकि ये तो स्पेलिंग तो रॉन्ग है। तो इसको ना इसने क्या करा, ये जो चीज़ है इसको इसने टेक्स्ट में रीड कर लिया, ठीक है, क्या करा, टेक्स्ट में रीड कर लिया कि भाई ये तो कुछ क्लोजिंग टैग हुआ ही नहीं, टाइटल तो अभी भी ओपन है और यहाँ पर क्लोज हो नहीं रहा है। तो ये अगेन अब क्या करेगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, इस तलाश में कि मुझे टाइटल टैग मिलेगा। नहीं मिलता तो ये लास्ट तक चलता जाता है, और लास्ट तक जितने भी चीज़ें आती हैं इसके अंडर में सबको कैप्चर करके क्या करता है, सीधे डाल देता है ये टाइटल टैग में, ऊपर में, ठीक। इस वजह से टाइटल जो है ना, टाइटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कितना भी बड़ा प्रोग्राम लिखा हुआ हो वो सीधे चला जाएगा कहाँ, टाइटल में। अब ये आ गया, अब इसको पूछने के कई कई से अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे LLE लगा दिया होगा, या तो इसको क्लोजिंग में ना इसको हटा दिया, टाइटल यहाँ से भी ओपन हो रहा है, यहाँ से भी ओपन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाएंगी। कंट्रोल S करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो फिर ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कभी भी अगर टाइटल टैग, अगर आप लोगों को सपोज सामने वाला इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, बॉडी टैग में उसने एकदम फुद्दू सा चीज़ लिखा, ठीक है, और यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, सीधा समझ जाना कि टाइटल अगर लिखा है उसने तो पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करा होगा उसने, ठीक है, पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करा होगा, और उसको पकड़ करके आपको ये बताना है कि नहीं ये क्या होगा,
आपका टाइटल टैग जो है ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर यहाँ पे आपका थोड़ा सा रॉन्ग है, जिसके वजह से ऐसे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बेसिक्स चेक करने के लिए वो आपका देखता है कभी कभी, ठीक। अच्छा, जैसे H1 टैग देखा हमने, वैसे ही और भी कई तरीके के टैग होते हैं, जैसे कि P टैग होती है पैराग्राफ के लिए, ठीक है। P टैग होता है पैराग्राफ के लिए। हेलो, अगर मैं हेलो लिखूं और इसको सेव कर दूं कंट्रोल एस से और रिफ्रेश, तो ये हेलो पैराग्राफ में नॉर्मल टेक्स्ट के जैसा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए कुछ और टैग के बारे में, आई टैग होती है एक, ठीक है। आई टैग इस टाइप का मैं लिख देता हूँ कुछ, और आई टैग को मैं कर दूंगा क्लोज, कर दिया, ठीक है। आई टैग को मैंने कर दिया क्लोज, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो आई टैग क्या होगा, थोड़ा सा इटैलिक में आएगा। उसी तरीके से अगर हम देखें, यू टैग होती है जो कि होती है अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। यू टैग होगा अंडरलाइन के लिए। बोल्ड के लिए बी टैग होता है, ठीक। रिफ्रेश, सॉरी सेव नहीं करा था मैंने, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, देखो आई टैग ये हो गया क्या आपका अंडरलाइन वाला यू टैग, और ये हो गया आपका बोल्ड टैग। इसको मैं अलग अलग मुझे करना है, एक लाइन में अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा बताना कोई ज़रा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बी आर टैग ऑप्शन कर सकता हूँ। वेरी गुड, यहाँ पर बी आर टैग, यहाँ पर बी आर टैग, मुझे दो जगह चाहिए थे, ठीक है। दो जगह में मैंने बी आर टैग लगाया, कंट्रोल एस से सेव करा, रिफ्रेश करा, अलग अलग लाइन में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक चीज़ समझना, बहुतों को ना मैं ना टैग वगैरह का जो है ना, ये सब टैग जो है ना, ये टैग का एक मेरे पास में लिस्ट पड़ा हुआ है पूरा पीडीएफ में, मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको थोड़ा ट्राई करके देखना, अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। कल हम और टैग के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ एट्रीब्यूट को भी थोड़ा सा मिक्सअप करने की कोशिश करेंगे। अब समझना कि ये बी टैग है, ठीक। अब मैं जो लिस्ट भेजूंगा आप लोगों को, वहाँ पे क्या होगा पता है, कुछ इस तरीके से होगा, एक होता है स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा आई एम स्ट्रॉन्ग, इस टाइप से, इसको थोड़ा सा और दबाते हैं इधर को, आई एम स्ट्रॉन्ग, और ये होगा आई एम बी टैग, आई एम यू टैग, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ सेव। क्या लगता है ये दोनों एक जैसा क्यों दिख रहे हैं, क्या रीज़न है? बहुतों के क्वेश्चन आते हैं कि सर एक बात बताओ, आपने तो बोला था कि जितने भी टैग वगैरह होते हैं उसके अलग अलग प्रॉपर्टी ब्राउज़र रीड करता है, और जो कि सही बात है, मैंने अभी भी बोला कि H1 का प्रॉपर्टी अलग होता है, H2 का अलग होता है, H3 का अलग होता है, P का अलग होगा, I का अलग होता है, I में क्या होता है इटैलिक हो जाता है, U में क्या होता है अंडरलाइन हो जाता है, B में क्या होता है बोल्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग में भी बोल्ड हो जा रहा है। तो सर एक बात बताओ कि बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग एक ही जैसा है, तो ये दो अलग अलग नेम क्यों है फिर टैग के? कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, राइट? किसको किसको कन्फ्यूजन हो रहा है? कन्फ्यूजन हो रहा है क्या? अगर सामने बैठा हुआ इंटरव्यूअर पूछ दे, ठीक है, सिंपल एकदम इंटरव्यूअर पूछ दे कि बताओ एक बात बताओ कि बी टैग भी है स्ट्रॉन्ग टैग भी है, दोनों एक ही जैसा काम करता है, तो क्या यूज़ है दोनों टैग को रखने का, क्या मतलब बनता है, क्या रीज़न दोगे? किसी को अगर आंसर इसका पता है बताना ज़रा। बताऊं सर? बताओ। मैं बोल रहा हूँ दोनों का अर्थ सर एक ही है, बस लिखने का सर तरीका अलग है। वही बोल रहा हूँ, अलग तरीका है, लेकिन क्यों रखा गया है? अगर दोनों का एक ही मतलब होता है तो बी टैग हमारे लिखने के लिए ज़्यादा आसान पड़ता है, सिर्फ बी लिख दिया टैग बन गया। इसमें तो STRONG, तो इसको हटा क्यों नहीं देते हैं फिर? ठीक है, कहीं कहीं सर दोनों हम नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली ठीक है। इसमें होता क्या है कि अभी हमारा इंटरनेट बना हुआ कई साल हो गए हैं, ठीक है। हर एक दिन अरबों में, अरब नंबर ऑफ वेबसाइट्स आर अपलोडिंग डे बाय डे, ठीक है। अब इतने सारे वेबसाइट्स अभी तक आ चुके हैं, सपोज करते हैं बी पहले नहीं था, मान लेते हैं, ठीक है। सपोज क्या करें, बी पहले नहीं था, पहले था स्ट्रॉन्ग, तो जितने टाइम पे ये बी आया, बी टैग आया, उतने टाइम तक हो सकता है कि 5 लाख वेबसाइट बना हुआ हो। एक एस्टिमेट करके लेकर के चलते हैं, ठीक है, कि 5 लाख वेबसाइट उस टाइम तक बन चुका होगा। अब 5 लाख वेबसाइट में कितने मल्टीपल जगह पे स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ हुए होंगे, क्योंकि पहले तो बी था नहीं, तो सबने स्ट्रॉन्ग 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 यूज़ करा है। 5 लाख वेबसाइट में एक वेबसाइट में हो सकता है कि कितना
30-40 जगह 50 जगह तो स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ हुआ होगा, क्योंकि वेबसाइट जब जाता है तो कंटेंट बहुत जाते हैं उसमें, ठीक है। तो 30-40 जगह एक वेबसाइट में, तो सोचो 5 लाख वेबसाइट में कितने जगह पे स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ होएंगे। अगर ऑल ऑफ अ सडन ये क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग टैग को अगर बैन कर देते हैं कि स्ट्रॉन्ग टैग नहीं यूज़ करेंगे, अब हम बी टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। सोच के देखो उन वेबसाइट्स में कितने मल्टीपल जगह पे चेंजेस करने पड़ जाते हैं, ठीक है। इस वजह से इन्होंने क्या करा कि बी टैग को भी रहने दिया, स्ट्रॉन्ग टैग को भी रहने दिया। इसी के जैसा एक और टैग होता है EM टैग, जो कि आई टैग के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। EM टैग कैसा होता है वो दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ BR टैग एक लिख देता हूँ और यहाँ पे एक EM टैग लगाता हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ पे EM टैग लगाया, IM EM टैग, ठीक है। इसको मैंने करा सेव और यहाँ पर करूँगा रिफ्रेश। देखो IM EM टैग, ठीक है। ये दोनों जो है एक जैसा ही दिख रहा है। या फिर इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाने की कोशिश करूँ, कहाँ, ये आई टैग के पास में, ठीक है। और यहाँ पे एक BR लगा दूँ, सॉरी, सेव। देखो दोनों एक जैसा ही दिख रहा है, ठीक। तो इसका रीज़न जो देना है वो क्या देना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा लॉन्ग लपेट का ज़रूरत ही नहीं है। आज के लिए मुझे बस इतना ही बताना था कि टैग होता क्या। फैमिलियर हुए टैग से कि टैग क्या होती है, समझ में आया? टैग क्या होती है वो समझ में आया सबको? Yes. एक सिंपल फॉर्मेट क्या होता है, कितने कितने टाइप के टैग होते हैं, अलग अलग टाइप के टैग हो सकते हैं, सिमिलर टैग हो सकते हैं, नेम डिफरेंट है बट वर्क सेम कर रहे हैं, ठीक है। एक बेसिक फॉर्मेट समझ में आ रहा है कि हाँ HTML को हम कैसे लिख सकते हैं, उसका इन्वायरमेंट कैसे सेट कर सकते हैं वो एक समझ में आया, पेज कैसे बना सकते हैं वो समझ में आया आज के इतने में, ठीक है। कल हम थोड़ा सा देखेंगे एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक। टैग में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते रहेंगे क्योंकि टैग लोग नहीं होता, हाँ बताओ। यस लोग नहीं अभिषेक, होता। अभिषेक आपकी ना वॉइस लैग कर रही है, आप चैट बॉक्स में एक बार लिख दो अगर हो तो कुछ ज़्यादा। पूछ रहा हूँ सर कि बिना टैग क्लोज नहीं होता। कौन सा BR टैग? नहीं नहीं, क्लोज नहीं होता है। मैंने पहले ही बताया कि कुछ कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो कि क्लोज नहीं होते, ठीक है। मैक्सिमम टैग क्लोज होते हैं बट BR टैग क्लोज नहीं होते। ओके, एक और टैग के बारे में बताता हूँ, चलो एक मेरे को याद आ गया, ठीक है। एक और टैग के बारे में बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग टैग है, ठीक है। उसे कहते हैं मार्क्यू टैग, ठीक है। मैं बॉडी के अंदर भी लिखता हूँ मार्क्यू टैग को। इसके स्पेलिंग कुछ इस तरीके से होता है, MARQUE, ठीक है। और इसे भी हमें क्लोज करना पड़ता है, MARQUE। पता है ये ना, ये आप लोगों ने बैंक वगैरह या फिर गवर्नमेंट साइट होते हैं ना, वैसे जगहों पे हो सकता है शायद देखा होगा। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ वेलकम बस लिखता हूँ, ठीक है। पता ही क्या करेगा, ये कुछ इस तरीके से काम करेगा कि स्क्रॉल कराने का काम करेगा। ये देखो वेलकम, राइट से निकल करके लेफ़्ट में चला जाएगा, वो निकला लेफ़्ट में चला गया। अब मैं कुछ भी लिखूँ, वेलकम टू स्लिथरिन लिखूँ, लिख दिया मार्क्यू के अंदर में, सेव कर दिया, रिफ़्रेश कर दिया, वेलकम टू स्लिथरिन, राइट साइड से आएगा, लेफ़्ट साइड से गुल, ठीक है। समझ में आया? ऐसे कई सारे टैग हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टैग्स वगैरह होते हैं। आप लोगों ने वो देखा है क्या, एक पहले जो पुराने ज़माने में आता था, ठीक है, टेलीविज़न जो होती थी ना पहले ज़माने में, तो उसमें DVD लगाते थे हम, अगर याद होगा तो, ठीक है। और DVD में अगर CD हमने नहीं लगाया तो ऐसा DVD करके लिखा हुआ आता था, और वो क्या करता था कि यहाँ से स्टार्ट होगा स्क्रीन के और यहाँ पर जाकर बम्प करता था, फिर यहाँ पर जाता, यहाँ पर जाकर बम्प करेगा, फिर यहाँ से फिर ऐसा आता, फिर यहाँ पर जा कर के टकराता, यहाँ पर जा कर के टकराता, फिर ऐसा जाता, फिर ऐसा जाता। याद है क्या? कितनों को याद है? हाउ मेनी ऑफ यू आर याद है लाइक, सर। याद है सभी को? यस यस नो? सर, यस सर। पता है ना, DVD लिखा हुआ आता था और वो क्या करता था, कैसे टकराता रहता था, ठीक है स्क्रीन में। तो हम वो भी बनाना सीखेंगे, और वो पता है इससे ही बनेगा, इससे बनेगा मार्क्यू से, ठीक है। कैसे बनेगा, एक सिंपल सा मैं हिंट दे देता हूँ सिर्फ, ठीक। वेलकम सर टू सर एक क्वेश्चन है हाँ बताओ। सर, जो HTML टैग से लिखा हुआ आ रहा है 5 लाख स्ट्रॉन्ग, ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है? ये तो टैग के अंदर है नहीं, किसी के भी अंदर। हाँ टैग के अंदर नहीं है, वही मैं भी बता रहा हूँ ना कि अगर तुमने HTML फाइल बना दी,
ठीक है। अगर तुमने सर HTML फाइल बना दी, उसके बाद में टैग दो या ना दो, अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो डिस्प्ले होगा ही होगा। कई बार तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताओ कि आपने जो है एक टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, एक HTML फाइल को ऐसे ऐसे रन करा है और आपने क्या करा है, टेक्स्ट लिखा है और टेक्स्ट को किसी भी टैग में नहीं डाला, कोई भी टैग आपने यूज़ नहीं करा, इस टाइप से कुछ ऐसा, ठीक है। मैंने क्या करा है, एक HTML फाइल बनाई है abcd.html करके, इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इसको अगर मैं सेव करके चलाना चाहूँ ना तो ये आएगा यहाँ पे। यही खास बात होती है। मैंने क्या बोला, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML इज़ नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिस इज मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो एरर आता है जल्दी, एक कंडीशन में आती है, वो भी लॉजिकल एरर होती है, कहीं ना कहीं बोल सकते हो। और यहाँ पे सिंपल अगर टेक्स्ट आपने लिखा है तो वो शो होगा ही होगा, इतना कंफर्म रख लेना, ठीक है। अब समझ के देखना एक चीज़, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, मार्क्यू लिखा था, ठीक है। अच्छा हट गया क्या, चलो कोई नहीं, मार्क्यू लिखा था तो उसने क्या करा, मार्क्यू ने कि इस टेक्स्ट को राइट से लेकर के लेफ्ट तक ऐसा स्क्रॉल करा दिया, ठीक है, एनिमेट कर दिया उसको। लेकिन अब सोच के देखो कि हमने तो क्या करा था, सिंपल सा एक मार्क्यू लिखा था, MARQUE इस टाइप का कुछ, ठीक है, MARQUE ऐसा लिखा था। अब बीच में क्या लिखा था, कुछ भी एक टेक्स्ट लिखे थे, स्लिथरीन में स्वागत है, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, Ctrl+S से सेव कर दिया सीधा सीधा, ठीक है, स्लिथरीन में स्वागत है ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन क्या हो कि मुझे चाहिए कि ये राइट से लेफ्ट ना आकर के लेफ्ट से राइट जाए, या फिर इसका टेक्स्ट जो है थोड़ा सा बोल्ड रहे, ठीक है, एक्स्ट्रा फीचर्स देना। मतलब क्या हुआ कि एक टैग अगर है तो टैग को मुझे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देने हैं, तो उस एक्स्ट्रा फीचर को बोलते हैं हम एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के हेल्प से हम वो एक्स्ट्रा फीचर दे सकते हैं, ठीक है, जो कि हम हो सकता है कल अगर हम टैग वगैरह का थोड़ा सा अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम परसों भी देख सकते हैं एट्रीब्यूट का, ठीक है। और भी कई सारे टैग हम देखेंगे, जैसे फॉर्म टैग जो होता है मेजर टैग होता है, ठीक, तो वो सब चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। अब बताओ इससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस किसी के भी, 6 मिनट है अपने पास में, एकदम टेंशन ना लेना, एकदम टाइम पे कंप्लीट होगा अपना, ठीक है, एकदम 9 से 10 बोला तो 9 से 10 में ही कंप्लीट होगा। 6 मिनट है, किसी को कुछ क्वेश्चंस, कुछ भी, एनीथिंग, कि क्या पढ़ने वाले हैं सर, समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी जो मन में हो वो पूछो। अगर इस डोमेन से नहीं है तो भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लेसमेंट से भी दिक्कत हो रही है, कोई अगर है 4th ईयर के प्लेसमेंट से दिक्कत है या फिर कुछ भी, तो बताओ। कुछ नहीं, अगर नहीं है तो एक बार हैंड रेस कर देना सभी। अगर कन्फ्यूज़न नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, एक बार हैंड रेस कर देना। ओके, मतलब बाकियों को क्वेश्चंस हैं, हाँ बताओ। सर HTML के बाद क्या क्या पढ़ेंगे? HTML के बाद में CSS होंगी। हमारी फर्स्ट वीडियो जो आई है ना यूट्यूब में, आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। स्लिथरीन एडुटेक लिखोगे या फिर स्लिथरीन इंडिया लिखोगे यूट्यूब में तो आपका आ जाएगा। हालांकि लिंक वगैरह भेजा हुआ है ना। पहला आप वीडियो चेकआउट कर लो एक बारी, उसमें सारी चीज़ें बताई हुई कि फ्रंट एंड बैक एंड हम कैसे पढ़ने वाले, इनफैक्ट डेटाबेस भी पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और MDB तक पढ़ेंगे, मतलब UI भी अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो वो आधा मैं नहीं छोड़ूंगा, UI भी आपको प्रोफेशनल लेवल तक का सिखाऊंगा, इतना कि आप अगर UI डेवलपमेंट के लिए भी जाओ तो आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। ओके, ठीक है गाइस, अगर डाउट नहीं है किसी को तो यू गाइस कैन लीव द मीटिंग नाउ, दिस इज इट फॉर टुडे, है ना। ओके गाइस, थैंक यू। क्यों सर? यस ऋतिक।